सेक्शन बी चालू करते हैं 2024 के पेपर में। ओके, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। मेंशन एनी टू रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एक कंट्री सुपर पावर था, वहां से उस कंट्री की सुप्रीमेसी क्या हुई, डाउन हुई। यहाँ पर एक कंट्री की बहुत बड़ी हार थी। इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं। 9 million people were killed and 20 million were injured. Dead and injured people were mostly working class, so old people and women were dead. ये 2 काम है, मतलब वो जिन पे डिपेंडेंट थे उनकी क्या हो गई, मौत हो गई। व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ भी नहीं, एक एग्रीरियन सोसाइटी है। जो हैंडीक्राफ्ट है, जो हैंडमेड काम होता था, वो इकोनॉमी टोटली शिफ्ट हो रही है मशीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक चीज का ध्यान रखना, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में जमीन आसमान का फर्क है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वो प्रोसेस है जहां पर मशीन से काम होना स्टार्ट हो गया, और प्रोटो का मतलब है जब मशीन युग नहीं रहता, उसके इनिशियल फेज की बात करें तो मशीन युग आने वाला है उससे जस्ट इमीडिएट कुछ फ्रैक्शन ऑफ ईयर का टाइम। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन। एक डायग्राम बना रखा सोइल प्रोफाइल का, इसको टॉप बोलेंगे। ये सबसे नीचे वाले पेरेंट या बेड रॉक है, ये सब सोइल है, और सब वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल। ये डायग्राम आप बना सकते हो बोर्ड के जैसे डिस्कस करके, अगर बनाना चाहो तो। अपने इसके बारे में क्या लिखना है, इट टेक्स मिलियन ऑफ इयर्स टू फॉर्म सोइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। सोइल बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये प्लांट ग्रोथ और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब इसमें क्या क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, वो 4-5 फैक्टर ध्यान रखना। रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ, एंड टाइम सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके फॉर्मेशन में, सॉइल के फॉर्मेशन। हाउ डिड इरिगेशन चेंज क्रॉपिंग पैटर्न, सॉइल्स एंड सोशल लैंडस्केप? कुछ भी नहीं, इसमें 3 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है, फार्मर्स शिफ्टेड टू water intensive crops and commercial farming। ठीक है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप और कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो गई फार्मिंग। ठीक है, सोसाइटी के अंदर एक गल्फ क्रिएट हो गया। एक क्लास तो होगी जिसके पास लैंड है, वो तो क्या हो गया, रिच, और जो पुअर है उसके पास में लैंड नहीं है। एक ये हुआ जब पैसा बढ़ा कर दिया, ये सोशल लैंडस्केप ये चेंज हुआ। ओके, ये 2 पॉइंट लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। क्रॉपिंग पैटर्न लिख दिया, सॉइल से सोशल। अब सॉइल में क्या हुआ, सॉइल वाला लिखना पड़ेगा वरना आपका नंबर नहीं मिलेगा। सॉइल में क्या लिखना, ठीक है, सॉइल के अंदर क्रॉपिंग पैटर्न इरिगेशन की वजह से एल्केनिटी एंड salinity increase of the soil, इसकी वजह से soil क्या हुई, फर्टिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हो गई। ये पॉइंट और आपको लिखना है। व्हाट आर द रिलेवेंट मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन? कुछ भी नहीं है, 4 पॉइंट याद रखना है। पहला लिख देते हैं रेडियो, हालांकि आजकल इसका यूज ही नहीं है। अगला लिख दो टेलीविजन, अगला लिख दो न्यूज पेपर, और उसका अगला लिख दो मैगजीन्स। ओके, ये आपका रिलेवेंट मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द 2 मेन फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? राइट इन ब्रीफ, कुछ भी नहीं करना। 2 और more levels of the government in the country। ओके, कंट्री में 2 या 2 से ज्यादा लेवल की कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए? एक तो एक यूनियन गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी कौन सी, लोकल गवर्नमेंट। आगे बात में दूसरा जो मेन है वो द फाइनेंशियल रिसोर्सेस और sources of finances specifically mentioned
यूनियन गवर्नमेंट कहाँ से जनरेट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से जनरेट कर सकती है, या लोकल गवर्नमेंट कहाँ से जनरेट कर सकती है। एक्सप्लेन एनी टू फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। वुमेन के साथ में कहाँ का डिस्क्रिमिनेशन होता है, इन जनरल दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं। आगे बात सुनिए, सबसे पहला लो चाइल्ड सेक्स रेशियो। आगे बात सुनिए, जो मदर का जो फिटनेस है, पेट है, उसके अंदर ही उनकी क्या करते हैं, डेथ कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ठीक है। लो इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन स्कूलिंग, स्कूल के अंदर भी पहला तो जन्म से पहले डिस्क्रिमिनेट, जन्म के बाद एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करवा रहे। आगे बात सुनिए, और अगला लिख सकते हैं वेरी लो रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, हाईएस्ट वाज इन 2019 लोकसभा, इसमें सबसे ज्यादा सीटें कितनी थी, 14.36%। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंडीशंस नेसेसरी टू फुलफिल फॉर अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन इन टू कंडीशन। सबसे पहले सोशल डाइवर्सिटी की डेफिनेशन है, एक आपकी सोसाइटी है, ठीक है, उसके अंदर वेरियस टाइप के जेंडर रहते हैं, जैसे G1 G2 G3 देखो, वेरियस टाइप का क्या रहता, रिलीजन रहता है, वेरियस टाइप की क्या रहेगी, कास्ट रहेगी, C1 C2 C3, आगे बस है, और वेरियस टाइप के लैंग्वेज बोलने वाले लोग। डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन, डिफरेंशिएशन, ऐसे ग्रुप को अपन बोलेंगे सोशल क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कौन कौन सी कंडीशन है जो हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, एक्सप्लेन एनी टू कंडीशन। इसका आंसर मैंने पहले लिख रखा है, ठीक है, जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है, थोड़ा सा टफ है लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। इट हेल्प्स टू प्रमोटिंग यूनिटी एंड कोएग्जिस्टेंस। कैसे, सोसाइटी के अंदर कभी भी कोई वायलेंस होगा तो पुलिस आके वहां पर उनको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, ठीक है। जिनके साथ हालांकि पुलिस करती नहीं, लेकिन पुलिस की बजाय डेमोक्रेसी के अंदर अपन किसकी बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं। ओके, दूसरा है पीपल कैन लिव टुगेदर पीसफुली विदाउट कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज ओनली पॉसिबल इन ए डेमोक्रेसी। ये पॉसिबल है किसके अंदर, डेमोक्रेसी। आगे बात सुनो, राइट एनी टू मेजर्स ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए दो कौन कौन से, गवर्नमेंट ने बहुत साल पहले एक प्रोग्राम चालू किया था जिसका नाम है जागो ग्राहक जागो, एक तो और गवर्नमेंट हर ईयर पर क्या करते हैं, 24 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, कंज्यूमर डे, इंडिया में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 1986 के अंदर एक एक्ट ले गई, इस एक्ट का नाम क्या है, कोपरा। अपन इसके थ्रू डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट फोरम पे, स्टेट फोरम पे और नेशनल कंज्यूमर फोरम में अपन अप्लाई कर सकते हैं अगर अपना कहीं पे एक्सप्लॉइटेशन होता है तो। आगे बात सुनिए, अब इसी कोपरा नाम के गवर्नमेंट ने 2019 में क्या किया, अमेंड भी किया, कुछ नेसेसरीज के अंदर क्या की, चेंजेस भी की। 14 क्वेश्चन ले लेगा, राइट एनी टू मेन फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है टू मेक पॉलिसीज फॉर ट्रेड बिटवीन वेरियस कंट्रीज, एक मेन काम है। दूसरा आपको जो 110% लिखना है, बाकी मार्क्स नहीं मिलेगा, चेक करने वाला आपको नंबर मिलेगा। WTO resolve dispute arises between any two countries। अभी बस WTO का एक काम हो रहा है, वो क्या काम है WTO का, अगर कोई कंपनी टैरिफ ज्यादा इंपोज कर रहा है तो उसको बोलेंगे टैक्स को आप क्या करो, रिड्यूस करें, ताकि दोनों कंट्री के बीच में आपका बिजनेस फलता फूलता
आगे बात सुनो, एक क्वेश्चन दे दिया था पीछे, डायनेस्टी इज ए बिग चैलेंज बिफोर पॉलिटिकल पार्टी, एक्सप्लेन योर ओपिनियन ऑन दिस स्टेटमेंट। आगे बात सुनिए, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ political party runs by the particular family members, अपने फैमिली मेंबर के थ्रू उसको पर्टिकुलर क्या किया जाता है, रन किया जाता है। पहला पॉइंट है। आगे बात सुनिए, all decision making power lies in the hand of family member। दूसरा ये, और तीसरा है ये ट्रांसफर किया जाना जनरेशन बाय जनरेशन। फादर सीएम बन गया तो दूसरे बेटे क्या बनाने के लिए, सीएम बनाने के लिए। तो ये दो पॉइंट आपको दिखना है कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरे लोगों के पास वेरी लेस डिसीजन पावर, और जो पॉलिटिकल पार्टी में जो भी लोग हैं उनकी वॉइस है उसको कोई भी सुनने वाला नहीं, कोई भी लिसन नहीं करता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ओके, एक क्वेश्चन दे दिया इसमें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कुछ भी नहीं, सपोज करो किसी जगह 1000 चुन्नू मुन्नू का बर्थ, फर्स्ट बर्थडे से पहले कितने चुन्नू मुन्नू की डेथ हो रही है, इस रेशियो को हम बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आगे का सुनिए, मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन dies before the 1 year on 1000 live birth। 1000 चुन्नू मुन्नू जन्म रहे, उसमें से कितने चुन्नू मुन्नू ऐसा है जिसकी फर्स्ट बर्थडे से पहले क्या हो रही है, डेथ हो रही है, क्या हो रही है, डेथ। इसको बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कोई जगह है जिसके अंदर 1000 जो बच्चे हैं उनका क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है, और उसमें से 90 बच्चों की फर्स्ट बर्थडे से पहले क्या हो रही है, डेथ हो रही है, क्या हो रही है, डेथ। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, इनटू मैंने 100 किया, 0000 कट गया, 00 कट गया, इसका मतलब है रेट कितना परसेंट निकल गया, 9%। यानी पर 100 चिल्ड्रन में से 9 की क्या हो रही, डेथ हो रही। आपको पूछेगा सबसे लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कौन से स्टेट की है, तो उसमें आपको आंख बंद करके क्या लिखना है, केरला लिखना है। आपको पूछेगा लो पर कैपिटा इनकम, लो पर कैपिटा इनकम प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो है इसकी, केरला। इसके पीछे रीजन क्या है, उन लोगों ने बोली पैसा कम है लेकिन किस पे फोकस किया है, हेल्थ प्लस एजुकेशन पे फोकस किया है। हेल्थ का मतलब ऐसा नहीं वो शरीर से बारी भरकम दिखते हैं, इसका मतलब ऐसा कभी भी नहीं, लेकिन उन्होंने पैसा भी इन्वेस्ट किया है, किस पे इन्वेस्ट किया है, हेल्थ पे और एजुकेशन पे। मेरा मतलब है उनकी हेल्थ के जो फैसिलिटीज है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, जिन्हें लेवल पे कुछ करने की जरूरत है नहीं। ये आपका 2024 का सेक्शन भी कंप्लीट